नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयंत क्लासेस पर। देखिए, आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर क्लास के अंदर यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं इंटीजर्स की फॉर्म में, कहीं ना कहीं मानते हैं इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में, तो किसी न किसी क्लास के अंदर इसको रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो सारे के सारे पार्ट जो हैं वो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर से ही लिए गए। तो आज हम सारे के सारे पार्ट्स को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे नंबर सिस्टम लाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर लाई करता है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके अंदर होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा आप इनको और भी कह सकते हैं, जैसे टर्नरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा नंबर सिस्टम का बेस कैसा है। तो बेस के अकॉर्डिंग ही नंबर सिस्टम को नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहा गया। तो सबसे पहले हम डेसी को जान लेते हैं। DECI, ये वाला जो वर्ड है वो हमारा डेका से निकला हुआ है। और डेका का मतलब आप भली भांति जानते हैं 10 होता है। डेका ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल, TRI, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्राई यूज करते हैं तो 3 होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड यूज करते हो तो उसका मीनिंग 4 होता है। इसी तरह से जो डेका है उसका मतलब हमारे पास 10 होता है। तो यहां पे यदि हम बेस की बात करें, बेस हमारा इस सिस्टम का 10 हो जाएगा। बेस से मेरा मतलब है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर आपको 0 से लेकर 9 तक के डिजिट के बारे में पढ़ना है। देखिए, 0 से 9 तक की टोटल डिजिट जो होती है हमारे पास वो 10 होती हैं। इसलिए इस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाई का मतलब होता है 2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 डिजिट रहने वाली है। तो डिजिट कौन कौन सी हो जाएंगी? डिजिट हमारे पास होती है 0 एंड 1, इस तरह से। और बाइनरी नंबर सिस्टम को साथ में मैकेनिकल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, या मशीनरी लैंग्वेज भी बाइनरी नंबर्स को कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। आपका कैलकुलेटर ही मान लीजिए, कैलकुलेटर भी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। इसलिए सिर्फ वो 0 और 1 के कोड को ही समझता है। इसलिए इसमें सिर्फ 2 डिजिट हमारी होती है, 0 एंड 1। हर एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम और जान लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पे ये डेका से निकला हुआ है, इसका मीनिंग होता है 10। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो बेस वर्क करेगा वो 16 का बेस हो जाएगा। 16 के बेस के अकॉर्डिंग इसमें से 10 तो आपकी वही डिजिट बनेंगी जो 0 से लेकर 9 तक की है। 0 से 9 तक की आपकी 10 डिजिट हो जाएंगी टोटल। उसके बाद जो और आपकी डिजिट बचती हैं, 6 डिजिट बचती हैं, उसको किसी न किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है। सपोज कीजिए आपने इसको ऐसे मान लिया कि जो ए है उसका मीनिंग हमारे पास यहां से 10 हो जाएगा, बी उसका मीनिंग हमारे पास 11 हो जाएगा, सी और उसका मीनिंग हमारे पास यहां से 12, डी इसका मीनिंग हमारे पास 13, और उसके बाद जैसे मान लीजिए ई, इसका मीनिंग हमारे पास 14। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई। इसके बाद एफ और इसका मीनिंग हमारे पास 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 से लेकर 9 तक के तो इसमें डिजिट वर्क करेंगी, और साथ में ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे जिनका अपना मतलब होगा। तो ये वाला जो नंबर सिस्टम होता है हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। इसी तरह से टर्नरी नंबर सिस्टम जो हमारा होता है उसमें 3 का बेस होता है। उसमें जो डिजिट होती है वो 0, 1 और 2 वाली डिजिट का यूज किया जाता है। इसी तरह से ऑक्टल सिस्टम होता है, इसके अंदर 8 डिजिट का यूज किया जाता है, यानी कि 8 डिजिट का बेस इसके अंदर वर्क करता है। तो अभी सीख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। वैसे ये टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे।
इससे पहले हम बाइनरी का कन्वर्जन सीख लेते हैं ताकि लाइफ में ये कहीं ना कहीं आपकी काम आए। तो यहां देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को अपने को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक डिजिट आपको दी गई है जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम से लिया गया है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की किसी भी डिजिट को हम या उनका यूज करके कोई नंबर बना सकते हैं और उस नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सपोज कीजिए आपने एक नंबर यहाँ पे 9 चूज कर लिया और ये हमारा डेसिमल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर के अंदर, तो उसका कोड क्या बनेगा? ये हमारा डेसिमल नंबर है और इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी के अंदर। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले 9 को आपने इस तरह से लिख लेना है, उसके बाद ऐसे 2 लाइन लगा लीजिए। ये डिवाइड करने की प्रोसेस है, क्योंकि 9 जो है वो डेसिमल नंबर है और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, अपने को 2 के बेस पे वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमको 2 डिजिट के ऊपर ही वर्क करना है। और आपको पता है जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर या तो 0 आता है या रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 2 से ही इसके अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 जा पे चला जाता है, 2 4 जा 8 होता है और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं इस डिवीजन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो या ना हो तो दोनों केस में आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 जा पे चला जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और 0 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद इसको फिर से 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास बचेगा 0। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट डिवाइड कर लिया है। आगे 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 1 आ चुका है। चलिए आगे इसको लिखते हैं। अब इसको इस तरह से आपको लिखना है, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ वाले पॉइंट से आपको इसको इस तरह से लिखना है। तो लिख लेते हैं। जो 9 हमारा है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ से 1 फिर 0 फिर 0 और 1, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा बाइनरी कोड बन जाएगा। इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए मान लेते हैं अभी आपको कि बाइनरी कोड दिया गया कोई और आप उसको अभी डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से वर्क करेगा। आपने यहाँ पे क्या देखा, यदि हम इसको डिवाइड करके बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से हम आंसर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके वापस डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं आपको यही वाला नंबर आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको 1 0 0 1 ये आपको दे रखा है। कोई इसको 1001 न समझे, ये हमारा बाइनरी कोड है जिसमें 0 और 1 के डिजिट ही वर्क करते, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था। तो चलिए वापस इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको वापस हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो किस तरह से होगा देखिए। सबसे पहले आपको इस पीछे वाले पार्ट से शुरुआत करनी है यहाँ से और इसको उल्टा लेकर चलना है इस तरह से। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो ये वाली है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 रेज़ टू द पावर 0। तो ये हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेंगे तो जितनी पावर हमारे पास 2 की होगी वहां पे इसको रोक लेंगे। प्लस इससे अगली डिजिट हमारे पास है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 0 है तो यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी इस तरह से। प्लस उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास वो भी 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 1 लिखी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगी। प्लस अगली डिजिट हमारे पास यहाँ से 1 है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई और यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से पावर 2 की जो पावर है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो चलिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 0, यानी कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वहां पे रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ये भी हम किसी वीडियो के अंदर आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 बन चुका है। उसके बाद यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। प्लस जब 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट हमेशा 0 रहता है, इसलिए उसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 0। प्लस उसके बाद यहाँ देखिए 2 के ऊपर 3 पावर है
2 के ऊपर 3 पावर होने का मतलब है यहाँ पे 8 हो गया, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 ही बन गया। तो इस तरह से जब हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 9 आता है, और 9 हमने पहले भी आपको कहा था कि एक डेसिमल नंबर है। इस तरह से हमारा कन्वर्जन वर्क करता है। तो आई होप ये सभी को पसंद आ गया होगा। तो सभी को अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अभी करते हैं हमारा मेन जो पार्ट है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसको पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6 से लेकर 10 तक इसका काफी ज्यादा रोल रहता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। यदि आप बेसिक पढ़ते हैं तो हर चीज की आपको नॉलेज हो जाएगी, किस क्लास के अंदर कौन से वाला पार्ट पढ़ा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर से। चलिए आगे करते हैं। देखिए अभी हम आगे कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ लिया था बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे मेन है तो इसलिए हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है रियल नंबर और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। जो हमारा रियल नंबर वाला पोर्शन है ये हमारा 9th और 10th क्लास के अंदर यूज किया जाता है, 9th में और 10th क्लास के अंदर। उसके बाद इमेजरी वाला पार्ट जो है वो कुछ हिस्सा हमारा 10th में आता है, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा 11th में मेनली आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी हम 11th क्लास की बात करते हैं तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से 11th क्लास के अंदर एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से चलिए अभी जान लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में और उसके बाद हम समझेंगे रियल नंबर क्या है। तो इमेजिनरी को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए क्या करना है आपको, इमेजिनरी नंबर यदि अपने को निकालना है या पहचान करनी है क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी पॉजिटिव नंबर 4 का स्क्वायर दिया गया तो आपने यहां से एक आंसर निकाल लिया पॉजिटिव 16। और उसी तरह से मान लेते हैं कि आपको एक नंबर नेगेटिव दिया गया, वही सेम नंबर है 4, और उसका स्क्वायर करने के लिए कहा गया तो आपने इसका आंसर निकाला पॉजिटिव 60। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि हम यहां से समझें यदि इस वैल्यू 2 को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं या यहां से हटाते हैं और 16 के साथ ले जाते हैं तो वहां पे 16 का रूट बन जाएगा। यानी कि आपको अभी ऐसे देखने को मिलेगा पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 16 रूट। और इसी तरह से जब दूसरे पार्ट से भी हम यहां से पावर को हटाते हैं, जब दूसरी तरफ जाती है पावर तो वहां पे हाफ हो जाती है। तो इस तरह से बनेगा नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 16 रूट। यदि हम इन दोनों पोर्शंस को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूट 16 और रूट 16 दोनों यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारी सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी डिफरेंट आई होगी। इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर निकल के आ जाएंगे। लेकिन आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जब भी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। इस मान लो यदि हम यहाँ स्क्वायर करते हैं और कोई नंबर हमारा ऐसे नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि मीनिंग ये निकलता है कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। यानी कि वो नंबर हमारा काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर हमारा है। और इसको सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, या फिर इसको देखो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से मान लीजिए -16 आपको दिया जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई 16 रूट। और क्योंकि दोनों ही नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया गया है तो इस स्क्वायर रूट वाले को आप अलग अलग कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई -1 रूट ऑफ 1। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो रूट ऑफ 16 है उसकी 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई हुई थी +-4। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4। लेकिन जो ये वाला पीछे का पोर्शन आपका बचता है तो इसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जगह पे लिखा जाता है आइटा। आई जैसा एक सिंबल हमारा होता है, इसको आइटा कहा जाता है। तो इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल में इमेजिनरी नंबर क्या है इसका मीनिंग हम
शॉर्ट में पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर अपने को देखने को मिलता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा और उसको इस तरह से सोल्व किया जाएगा। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। अभी हम कर लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। देखिए अभी हम कर रहे हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर हमारा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल, या ये कह सकते हैं रेशनल और इरेशनल के मिलने से रियल नंबर बनता है, यानी कि वास्तविक संख्याएं बनती है। रेशनल नंबर आपका 7th से लेकर 9th 10th क्लास तक जाता है और इसी तरह से जो इरेशनल नंबर है उसकी शुरुआत भी आपकी 9th और 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल को समझने से पहले हम इनके बीच में डिफरेंस का पता लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं रेशनल नंबर, तो इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे और कुछ डेफिनेशन से। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जहां पर भी हम पढ़ते हैं वहां पर रेशनल नंबर के बारे में ऐसा कहा गया है कि कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में होगा वो हमारा रेशनल नंबर है, जिसमें से ऊपर की वैल्यू हमारी न्यूमरेटर बनेगी, नीचे की वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर होगी। साथ साथ में ये कहा जाता है कि जो नीचे की वैल्यू हमारी होती है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं। ये तो था हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पूरे नंबर के बारे में। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया, सपोज कीजिए 10 और बाई 15 आपको दिया गया। यहाँ पे यदि हम बात करें तो रेशनल नंबर जो है उसके अंदर एक रेशियो नाम का वर्ड यूज किया गया है। रेशियो से आप भली भांति परिचित हैं। रेशियो क्या होता है, देखिए रेशियो के बारे में हम जान लेते हैं पहले। रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो के अंदर जब कोई दो नंबर्स को हम लिखते हैं तो इस तरह से उसको लिखते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो HCF होता है हमारा वो हमारा हमेशा 1 रहता है, इसलिए उसको रेशियो में कहा जाता है। यानी कि इस नंबर को अब आगे कट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको रेशियो में कहा जाएगा। उसी तरह से यहाँ सपोज करते हैं कि एक नंबर आपको 10/15 दिया गया जो कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में यदि हम यहाँ पे देखें तो दोनों नंबर्स को हम किससे कट कर सकते हैं, इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा HCF है वो 5 है, दोनों को ये कट कर देगा। अभी फिलहाल इसको हम रेशनल नहीं बोलेंगे जब तक ये प्रॉपर रेशियो में नहीं आ जाता। तो अभी इसको कट कर दिया हमने, और कट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया हुआ है वो है 2/3। तो इस तरह से यदि हम दोनों को देखें तो इनके बीच में जो HCF बना हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे 1 बना हुआ, यानी कि अब ये नंबर प्रॉपरली रेशियो में आ गया है और इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अभी आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में और समझाने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं रेशनल नंबर को एक और एग्जांपल के थ्रू कि इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है। तो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें मैं आपको कुछ नंबर्स को डिवाइड करके सिखाने वाला हूं कि रेशनल नंबर क्या है। तो मान लेते हैं आपको एक नंबर दिया गया 125 और आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं 4 से, और इसी तरह से एक दूसरा नंबर और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। वो नंबर हमारे पास है यहाँ पे 10 और इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। तो इस तरह से यदि आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 12 आएगा। उसके बाद जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 और हम यहाँ 5 उतार लेते हैं, फिर ये 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा और यहाँ से 1 बचेगा। लेकिन आपको अभी भी इसको डिवाइड करना है जब तक कि डेसिमल एक्सपेंशन में ये पूरी तरह से टर्मिनेट ना हो जाए या डिवाइड ना हो जाए। तो हम इसको आगे और लेकर चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट कर देंगे और हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे, तो अब ये चला जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और हमारे पास यहाँ से 2 बचेगा, फिर से हम 0 उतारेंगे और ये चला जाएगा 5 पे। इस तरह से यहाँ पे ये नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है, लेकिन हुआ किसमें है, डेसिमल्स के अंदर। अभी हम कर रहे हैं 3 को डिवाइड। यदि हम 3 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 पे चला जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। और आगे यदि हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे, फिर से ये 3 पे चला जाएगा। इस तरह से आपके पास यहाँ पे 9 आएगा, फिर हमारे पास 0 आएगा।
तो यहां से फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 आता है, फिर यहाँ पे 9 आता है, और इस तरह से ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ पे आपके पास 3 3 3 ऐसे आता रहता है। तो अब यहां से समझते हैं कि दोनों नंबर्स में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद की डिजिट है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वहां पे इनके बारे में अपने को सीखना है। तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, भले ही वो डेसिमल के अंदर ही क्यों ना डिवाइड हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा केस यहाँ पे देखिए, यदि हम डिजिट की बात करें तो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो हमारी रिपीट नहीं हुई, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिपीट। इस तरह से हमने यहाँ पे इस डेसिमल एक्सपेंशन से सिर्फ 2 चीजों को सीखा कि जो हमारा डिवाइड है वो कंप्लीट हुआ और जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हुई। लेकिन दूसरे केस में यदि हम देखें, डेसिमल के बाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पे डिजिट रिपीट हुई है, लेकिन यदि हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड अभी तक नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए हमने यहां से रेशनल नंबर के बारे में क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि कोई भी नंबर यदि पूरा पूरा डिवाइड होगा लेकिन उसकी डिजिट रिपीट नहीं होंगी तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। साथ में यदि डिजिट रिपीट होती है लेकिन नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर ही कहेंगे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, रेशनल नंबर के बारे में सीख लिया। अभी इसी के अंदर यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हम सीख लेते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर की कंडीशन हमारे पास होती है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होता है। ये हमारी इरेशनल नंबर की कंडीशंस होती है। इसमें यदि आपको कोई नंबर ऐसा मिलता है जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो तो उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर ही कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर ऐसा लिखा है 0.10101010 और इस तरह से, तो यहाँ पे जो लास्ट के डॉट है वो ये दिखाते हैं कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेट है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। और यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 10 लिखा है, फिर 100 लिखा हुआ है, फिर 1000 लिखा हुआ है, तो ये अपने को ये दिखाता है कि जो हमारा नंबर रहा है डेसिमल के बाद वाला वो हमारा नॉन रिपीट रहा है। यदि ऐसा कोई नंबर होता है तो उसको हमेशा हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। या दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ये कह सकते हैं, जो नंबर हमारे पास रेशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल नंबर है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसमें से जो पाई होती है, हमारी पाई की वैल्यू जो होती है उसको भी इरेशनल में काउंट किया जाता है। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है स्क्वायर रूट के अंदर किसी प्राइम नंबर का आना। इस तरह से प्राइम नंबर जितने भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई देंगे वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होता है। तो चलिए अब इसका कर लेते हैं अगले वाला पार्ट, रेशनल नंबर के बारे में और आगे पढ़ते हैं। इंटीजर हमारा क्या है। अभी आइए बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर का ही एक छोटा पार्ट होता है, या इसको ये कह सकते हैं इंटीजर से रेशनल नंबर बनते हैं। तो रेशनल नंबर के पीछे एक लॉजिक ये भी रहता है कि कोई नंबर जब हम न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन इसके बारे में भी कोई नंबर आपने ऐसा ही लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4 आपने लगा लिया, तो ऊपर की वैल्यू हमारी इंटीजर होती है और नीचे की वैल्यू भी इंटीजर होती है। जब इंटीजर को आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा ही रेशनल नंबर बनता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं एवरी इंटीजर आर रेशनल, तो इसको ये भी कहा जा सकता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं इंटीजर की बारे में। इंटीजर देखिए हमारा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर
आने वाले जो कंप्लीट नंबर है, यानी कि जो नंबर आपके फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते या डेसिमल के अंदर नहीं लिखे जाते, जिनकी पूरी पूरी वैल्यू होती है, उनको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है पूर्ण प्लस अंक, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जो अंक पूरे पूरे, यानी कि जो नंबर आपके पूरे पूरे होते हैं, उनको हम इंटीजर बोलते हैं। इसमें देखिए 3 वैल्यू कौन कौन सी आती है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा 0 आता है, इधर जो नंबर आते हैं वो नेगेटिव रहते हैं, और इधर नंबर जो हमारे होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहां से देखिए 0 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू है, ये ना कोई पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। सबसे पहले जो वैल्यू आती है यहाँ पे 1 आती है, उसके बाद हमारे यहाँ से 2 आती है, फिर 3, और इस तरह से वैल्यू हमारी आगे चली जाती है। इसी तरह से यदि आप नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले -1 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है, और इस तरह से नेगेटिव की तरफ भी नंबर हमारे चले जाते हैं। नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। के लिए इसको नंबर लाइन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी नंबर हमारे लाई करते हैं, चाहे वो रियल रहे हो चाहे वो इमेजनरी हालांकि इसके ऊपर नहीं आते हैं, सिर्फ इसके ऊपर हमारे रियल नंबर ही आते हैं, इसलिए इमेजनरी लाइन इसको नहीं कह सकते, इसको सिर्फ हम रियल लाइन ही कहेंगे। इसके ऊपर आपके रेशनल नंबर आ सकते हैं, इसके ऊपर हमारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, या जितने भी टाइप के नंबर इसके बनते हैं सारे इसके ऊपर आएंगे, सिर्फ इमेजनरी को छोड़ के, क्योंकि सारा का सारा जो पोर्शन है वो हमारा रियल से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए, यदि हम ये कहें कि जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो गए यहाँ से और उस तरफ चले गए सारे के सारे नंबर, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इनको हिंदी में कहा जाता है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बचपन में हमको जब भी स्कूल में सिखाया जाता था तो हमेशा 1 से ही सिखाया जाता था। जब हम 9 के बाद 10 को लिखते हैं तब हमको टीचर जो सिखाता है वो कहता है कि जो 0 है उसका यूज अब होने वाला है। अब देखिए जो 0 है वो हमारा न्यूट्रल वैल्यू है। यदि हम ये बात करें कि 0 और नेचुरल को मिला दिया जाए तो हमारे पास बनते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर आपके यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे। तो इसमें आप बोलेंगे जैसे 0, 1, 2, 3 और इस तरह के नंबर। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को होल नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, और नेचुरल नंबर हमारे पास हमेशा सबसे छोटा होता है 1। इस तरह से हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम चलता है, और ये चीजें हम 6th क्लास से या 5th क्लास से पढ़ते हुए स्टार्ट किया था, और हम 10th क्लास में जाते जाते रियल नंबर को पढ़ते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में। तो तभी तक के लिए धन्यवाद।